आज से हम लोग भारत का मानचित्र शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले राज्य का लोकेशन जानेंगे, उसके बाद सब राज्य का खासियत जानेंगे। तो आज हम लोग जानेंगे कि कर्क रेखा पर पूरे संसार में कितने देश आते हैं, भारत में कर्क रेखा पर कितने राज्य आते हैं, समुद्र तट से कितने राज्य सटे हुए हैं, उसकी लंबाई, ये सब जानकारी हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है। यह रेखा भारत के 8 राज्य से होकर जाती है। तो आप देखेंगे कि गुजरात से यह इस तरह से होकर जाता है। यही है कर्क रेखा। कर्क रेखा। अब कर्क रेखा पर भारत के कितने राज्य हैं, तो आपको याद रखना होगा 8 राज्य। और संसार में कर्क रेखा पर कितने देश हैं, तो इसको पॉइंट को याद रख सकते हैं 18। तो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। यह राज्य जो है 1 नंबर गुजरात, उसके बाद यहाँ पर 2 नंबर वाला हो जाता है राजस्थान, जिसमें आप देखेंगे कि थोड़ा सा भाग राजस्थान का भी इसी कर्क रेखा पे आता है। 3 नंबर का यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा मध्य प्रदेश। 4 नंबर में आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा छत्तीसगढ़। 5 नंबर में यहाँ देखेंगे तो आपको मिल जाएगा झारखंड। 6 नंबर में आप यहाँ देखेंगे इस तरह करके यहाँ तक, ये हो गया पश्चिम बंगाल। 7 नंबर में आप देखेंगे तो त्रिपुरा। 8 नंबर में मिजोरम। इसको याद कर लेना तेजी से। तो कर्क रेखा पर कितने राज्य हैं भारत के, तो 8। कौन कौन है, तो फटाफट याद करना है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उधर त्रिपुरा, मिजोरम। याद रखें, इधर त्रिपुरा मिजोरम है और इधर जुड़ा में याद करेंगे, जल्दी याद होगा। गुजरात राजस्थान, गुजरात राजस्थान, गुजरात राजस्थान, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, झारखंड पश्चिम बंगाल, झारखंड पश्चिम बंगाल, इधर हो गया त्रिपुरा मिजोरम। इसको 10 बार बोल बोल के इसको याद कर लेना है। ध्यान दीजिए, कर्क रेखा भारत को 2 हिस्सा करती है। ऊपर वाला उत्तरी भारत और नीचे वाला दक्षिणी भारत। दक्षिणी भारत में आप देखेंगे तो यह 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। यह 3 तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। यानी भारत के पूरब में बंगाल की खाड़ी मिलेगा, की खाड़ी। हम कौन सा भारत की बात कर रहे हैं, ये दक्षिणी भारत की बात कर रहे हैं। दक्षिणी भारत के पश्चिम में आपको मिल जाएगा अरब सागर और नीचे में मिल जाएगा आपको हिंद महासागर। हिंद महासागर। तो ध्यान दीजिए, उत्तर भारत के 3 तरफ देश हैं और नीचे तो भारत है। माने इधर 2 गो चौहद्दी में भारत के पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ऊपर की बात करें, उत्तर में नेपाल, भूटान, चीन। पूरब की बात करें बांग्लादेश, म्यांमार, और नीचे की बात करें तो श्रीलंका। अब हम लोग आते हैं तट की लंबाई। तो तट की लंबाई, यदि यहाँ पर आप खुट्टा कर दे और साइकिल लेकर चलना शुरू कर दे, किनारे किनारे घूमते 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 यहाँ तक पहुंच जाए, कहाँ, कलकत्ता का। कलकत्ता किसकी राजधानी है, पश्चिम बंगाल की। ये बांग्लादेश के पास पहुंच जाएंगे तो आपने कुल दूरी 6100 किलोमीटर तय कर ली। अर्थात भारत के समुद्र तट की सीमा रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर। और इस तट रेखा में भारत के कुल 9 राज्य आते हैं। अब हम लोग जानेंगे 9 राज्य कौन है। तो याद रखें, इधर से यदि हम पढ़ेंगे तो इधर आपको मिलेगा 5 राज्य और इधर मिलेगा 4 राज्य, तो कुल हो गए 9 राज्य। तो 5 राज्य कौन कौन, तो याद रखें, 2 गो यहाँ बड़ा बड़ा राज्य है, में एगो छोटा राज्य, फिर यहाँ पर एगो बड़ा राज्य, फिर एगो यहाँ छोटा राज्य। मतलब इस तरह से आप देखेंगे कौन कौन राज्य है। 5 राज्य, तो गुजरात, महाराष्ट्र, ये हो गया गोवा, जी लिख देते गोवा, ये हो गया कर्नाटक, केआर कर देते हैं, और ये हो गया केरल, इसको भी केआर कर देते हैं। माने गुजरात जी हो गया, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। इसको याद करना है सटासट, इसको याद कर लेना है। 2 गो एक साथ, ये 2 गो एक साथ, और बीच में गोवा से कस देना है ना। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। बीच में छोटा सा राज्य है गोवा। तो 2 गो ऊपर 2 गो नीचे,
तो गुजरात महाराष्ट्र और नीचे कर्नाटक केरल और बीच में गोवा, तो यानी गुजरात महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक केरल, इधर का हम लोग 5 राज्य को निपटा दिए। अब आते हैं इधर 4 राज्य के बारे में। इधर 4 राज्य कौन कौन है, तो इधर आप देखेंगे ये वो है यहाँ पर 6 नंबर, इसको कर देते 5 इधर हो गया ना, 1 2 3 4 5, 6 नंबर ये है तमिलनाडु, 7 नंबर आंध्र प्रदेश, 8 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा आपको उड़ीसा, और 9 नंबर फिर से पश्चिम बंगाल। कर्क रेखा पे भी पश्चिम बंगाल गिने थे और इधर से भी हम लोग पश्चिम बंगाल को देख लिए, माने 9 नंबर। गुजरात भी कर्क रेखा पे गिने थे और समुद्र तट में भी उसको गिन लिए, यानी 2 को इधर गिन लिए, तो 8 राज्य इधर हो गया और 7 इधर हो गया, 8 7 15 राज्य। इस तरह याद करेंगे, धीरे धीरे राज्य का लोकेशन याद हो जाएगा। फिर तो एक तरफ से हमको पढ़ाना ही है, पढ़ा के धीरे धीरे आप लोगों का जनरल नॉलेज काफ़ी बढ़ा देंगे। ध्यान दीजिए, जो अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर मुफ्त सेवा का आनंद दीजिए और अधिक से अधिक प्रसार कीजिए, शेयर कीजिए यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो। ठीक है, तो हम लोग क्या जान लिए, कर्क रेखा पर कितने राज्य आते हैं 8। पूरे संसार में कर्क रेखा पर कितने देश आते हैं 18। मैंने 8 के पहले 1 लगा दिया था, बन गया 18। 1 पॉइंट याद तो 2 पॉइंट याद हो गया। और साथ ही कि इसे समुद्र तट से भारत के 9 राज्य लगे हुए हैं, इसको भी एकदम याद कर लेना है ना। एक सांस में एकदम याद करना है, तब एक सांस में यदि बोल लिए तो समझ जाइए याद हो गया। कैसे याद करना है, गुजरात महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक केरल तमिलनाडु आंध्र प्रदेश उड़ीसा पश्चिम बंगाल। उधर से भी उल्टा में भी आप याद कर सकते हैं, ऐसे पश्चिम बंगाल उड़ीसा आंध्र प्रदेश तमिलनाडु केरल कर्नाटक गोवा महाराष्ट्र गुजरात। नक्शे को दिमाग में बैठाइए, तब तो पढ़ने में भी आनंद आएगा। तो आज हम लोग इतना बातें जान लिए, और भी हम लोग इसमें जानकारी वाली बात है, परीक्षा में अक्सर पूछता है कि समुद्र तट से कितना भीतर कोई खजाना मिल जाए उस देश की संपत्ति मानी जाती है। तो याद रखना है, तो यहाँ से यदि हम ऐसे कर किनारे 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 यहाँ तक पहुँच जाए 19.2 किलोमीटर, ये अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है। अपवर्जक क्षेत्र का अर्थ है इसमें जो भी खजाना कोई मछली मारना चाहे नाव लेके जा सकता है, यानी ये देश की है। और यहाँ से यदि हम ऐसे करके ऐसे करें इस तरह, यानी समुद्र तट से 200 किलोमीटर तक यदि कोई खजाना मिल जाए तो वह खजाना देश की होती है, और इधर मिल जाएगा तो राज्य की। जैसे मान लो महाराष्ट्र के बगल में मिल गया 19.2 में, तो महाराष्ट्र राज्य इसका इस्तेमाल करेगा। ऐसे तो वो केंद्र सरकार का है ही, लेकिन अंदर में मिल जाता है तो वह देश का संपत्ति मानी जाती है। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि महाराष्ट्र के सिधाई में इस पोजीशन में, यानी 175 किलोमीटर समुद्र में एक तेल का कुआं मिला है जिसका नाम है मुंबई हाई, और भारत सरकार इसी समुद्र में मकान बनाकर तेल का निष्कासन कर रही है, और इसकी साफ सफाई के लिए 2 जगह भेज दी जाती है। आप आगे पढ़ेंगे, तेल शोधक कारखाना मुंबई के पास भी है और यहाँ भी एगो है गुजरात में। तो यहाँ से जहाँ से इधर भी चल जाता है और इधर से इधर, माने जमीन से जो तेल निकलता है पेट्रोलियम, वो कच्चा तेल होता है, उसको शोध करके उससे तरह तरह के तेल निकाले जाते हैं। विज्ञान के चैप्टर में आप पढ़ेंगे, एक ही पेट्रोलियम से पेट्रोल, LPG गैस, किरोसिन, नेफ्ता, डीजल, मोबिल इत्यादि बनाए जाते हैं एक ही तेल से। कौन तेल से? कच्चा तेल से, यानी धरती से निकलने वाला कच्चा तेल को पेट्रोलियम कहते हैं। अब पेट्रोलियम में सारा चीज रहता है, इसके लिए तेल शोधने के लिए एक टंकी बना होता है, उसी में शोधन की क्रिया की जाती है। तो आज के क्लास में आपको लोग को याद रखना है कि कर्क रेखा पर कितने राज्य आते हैं, तो 8 का नाम याद कर लेंगे, और साथ ही समुद्र तट से भारत के कितने राज्य सटे हुए हैं इसको भी याद कर लेना है। 9 का नाम याद कर लेना है। ठीक है, जय हिंद।